प्रिय ग्रामवासी रायपुर बाग, आप सभी को नमस्कार। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ग्रामवासी के समक्ष कुछ बातें रखना चाहते हैं। किसी भी ग्राम सभा में मेरा ये मानना है कि विपक्ष होना चाहिए, ताकि ग्राम सभा में क्या समस्याएं हैं लोगों की, उसकी आवाज उठनी चाहिए। और बिना विपक्ष के पक्ष जो है मनमानी हो जाता है और अपने इच्छा अनुसार वो कार्य करता है। क्योंकि इस लोकतंत्र में प्रधान बने, विधायक बने, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, सांसद बने, तो पूरे लोगों के मत से वो नहीं बनता है, लेकिन बहुमत से बनता है। तो यदि विपक्ष नहीं रहेगा तो जो वोट देकर बनाए हैं वो पक्ष जो है उसके लिए कार्य करेगा विशेषकर। तो यदि विपक्ष रहेगा तो वो आवाज उठाना चाहिए उसको, जिससे सभी का कार्य होना चाहिए। क्योंकि आप पक्ष से बने या विपक्ष से बने, जब आप एक बार चुने जाते हैं तो आप सभी के प्रधान होते हैं या आप सभी के विधायक होते हैं, चाहे वो आपको वोट दिया हो या ना दिया हो। और देश की आत्मा यानी कि गांव में भी कोई कार्य होना चाहिए, तो न पक्ष को न विपक्ष को सार्वजनिक तौर पर कार्य होना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि मर्दा ब्लॉक का नंबर 1 अमृत सरोवर, इसकी बार बार प्रशंसा करता हूं कि मर्दा ब्लॉक का नंबर 1 अमृत सरोवर हमारे रायपुर बाग में बना है। मैं इसके ग्राम प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं। परंतु इसमें सवाल एक और है कि मैंने दो बार आवाज उठाई है। सावन माह के पहले भी आवाज उठाई थी कि ये रोड पर खड़ंजा लग जाना चाहिए, ताकि जिससे भी सावन मास में श्रद्धालु आए परेशानी ना हो। परंतु दो बार आवाज उठाने के बाद भी उसमें जो है खड़ंजा नहीं। और हमारे रैदा मौजा में की समस्याएं भी बहुत ज्यादा जोर शोर से उठी है, उसका भी कोई निदान नहीं किया गया। आप आ जाएंगे हमारे भकनी मौजा में, तो भकनी मौजा में जो है हरियर राजभर के घर से सुंदर राजभर के घर तक 22 साल से वो रोड फेंका गया है, लेकिन आज भी उस पर खड़ंजा नहीं लगा। मैं हकीकत बताता हूं कि यदि बरसात हुई है और उस समय आप 15-20 घर ऐसे हैं तो उनके घर जो है आप बाइक से जाते हैं तो आपकी पूरी बाइक भी खराब होगी और पूरा कपड़ा भी खराब होगा। यदि रात बिरात के समय किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है तो उस घरों से लोग अपने मरीज को जो है ले जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात रही कि हमारा ग्राम सभा रायपुर बागपुर में एक पंडितपुरा मौजा है। उस पंडितपुरा मौजा में एक अनोखी बात यह है कि ग्राम सभा रायपुर बागपुर का एक ऐसा वो मौजा है जहां पे 50 मीटर के दायरे में, 50 में 40 मीटर के दायरे में रोड में दो खंबे लगे हैं। और वो आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसा कहा जाता है कि उसके लिए बहुत प्रयास किया गया है, लेकिन आज भी वो उसी तरह है। तो कहीं ना कहीं उस प्रयास में कमी रही है, या तो बिजली विभाग में भरवाई गई है। आप चले जाएंगे उसी के आगे 10 मीटर और आगे जाएंगे तो हनुमान जी का मंदिर आता है पंडितपुरा मौजा में, और उनके जस्ट सामने आप देखेंगे तो पूरा रोड जो है नाले के रूप में तब्दील है और वहां के पानी से बदबू आता है, पानी काला पड़ गया है। और उसके लिए निदान नहीं निकला है। ग्राम सभा रायपुर बागपुर में मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत से ऐसे घरों पे जाओगे तो आप उनके सीमेंट के पत्थर घरों तक मिलेंगे, लेकिन हनुमान जी के मंदिर तक सीमेंट के पत्थर आपको नहीं मिलेंगे। मर्दा विकासखंड का नंबर 1 अमृत सरोवर
कि जाने के लिए आपके रास्तों पर ईंट तो छोड़िए, सीमेंट का पत्थर तो छोड़िए, ईंट भी नहीं मिलेगा। आप जो का निदान होना चाहिए। वैसे समस्याएं गिनाई जाए तो ग्राम सभा रायपुर भागपुर में बहुत सी समस्याएं हैं। विकास सबका होना चाहिए और पक्ष है तो विपक्ष भी होना चाहिए और विपक्ष के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। यदि ये आवाज उठानी गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 100 बार उठाऊंगा और 100 गुना करने के लिए तैयार हूं। इसके लिए ग्राम सभा के लोग खुश हो या नाराज हो, इससे मुझे प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही मेरे कोई मानसिकता पे दबाव डाल सकता है। आपको एक और बात बता दूं कि हमारा जो कंपोजिट विद्यालय है वहां पे भी बहुत गंदगी है और वहां पे इतनी गंदगी है कि यदि थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो कोई भी बच्चा क्लासरूम में जाता है तो अपने जूते के साथ मिट्टी भी लेकर जाएगा। यानी कि बरसात के मौसम में कोई भी टीचर आता है तो अपनी बाइक भी उसको पार्किंग करने में समस्या होती है, पूरे घास के रूप में तब्दील है, न उसकी साफ होती है न सफाई होती है। तो मैं यही प्रधान जी को यानी कि पक्ष को यानी कि सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूं, इन सभी समस्याओं का हल होना चाहिए। इसको जो है किसी व्यक्ति विशेष के विरोध के रूप में नहीं लेना चाहिए। आप सभी को प्रिय ग्रामवासी नमस्कार, जय हिंद, जय ग्राम सभा रायपुर।